तो अभी इसको मैंने सॉल्व किया है कि दिस वन इज 5 to the power 40, 2 to the power 50, 3 to the power 100 था। 5 to the power 40, 2 to the power इसको 40 और 2 to the power 10 लिखा। 3 to the power 100 सेम रहा। ये इसलिए किया क्योंकि यहाँ 10 बेस है तो उसको 10 बेस में कन्वर्ट करें। 10 बेस में कन्वर्ट करने के लिए इन दोनों को एक साथ लिखा, तो 10 to the power 40, 2 to the power 10 एंड 3 to the power 100। 10 to the power 40, 40 बाहर आ गया, log 10 बेस 10 हुआ जिसकी वैल्यू 1 हुई, इसमें 10 बाहर आ गया, log 10 बेस 2 हुआ जो क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी 0.310। अगेन 100 बाहर आ गया, log 10 बेस 3 है जो क्वेश्चन में वैल्यू अप्रोक्सीमेट गिवन थी 0.461। इनको मैंने सॉल्व किया। दिस वन इज 40, 30, 46 प्लस समथिंग। समथिंग का मतलब ये हुआ अप्रोक्सीमेट है। मैं सिर्फ आपको तरीका बता रहा हूँ कि क्या करना कैसे करना है। अप्रोक्सी आगे पीछे हो सकती है वैल्यू, एक फिक्स वैल्यू नहीं है। तो ये 46 है प्लस समथिंग है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इस सबको सॉल्व किया तो 89 प्लस समथिंग। बिल्कुल मैं फिर से रिपीट कर दूं, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, फिक्स वैल्यू नहीं है। तो अगर 89 प्लस समथिंग है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक निकलेगा 89। अब क्वेश्चन ये था कि फाइंड द नंबर ऑफ डिजिट इन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो नंबर ऑफ डिजिट होंगे वो होंगे हमेशा इससे एक ज़्यादा होते हैं, दैट इज 90। ये आपका फाइनल आंसर है। ओके, थोड़ा सा और आगे देखते हैं। तो अभी तो ये देखा कि नेट जो log 10 बेस पे जो इंटीजर होता था वो एक नेचुरल नंबर होता था। अगर अब वो नेचुरल नंबर ना होके, माने जो आर्गुमेंट है वो नेचुरल नंबर ना होके अगर फ्रैक्शनल पार्ट हो तो क्या होगा? फ्रैक्शनल पार्ट होगा तो उस केस में जो कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू होगी वो ऑलवेज नेगेटिव आएगी। कैरेक्टरिस्टिक ऑलवेज नेगेटिव होगा। मतलब ये हुआ कि इफ, यहीं से स्टार्ट करते हैं, लेट log 10 बेस 1, इसका आंसर 0। लेकिन अगर log 10 बेस 0.1 हुआ तो उसका आंसर क्या होगा? इसको लिख सकते हैं log 10 बेस 10 to the power -1, so that is -1। इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा -1। अब log 10 बेस 0.001, तो ये क्या होगा? दैट वन इज log 10 बेस 10 to the power -2, सो -2 इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा -2। अगेन log 10 बेस 0.0001, so that is log 10 base 10 to the power -3, so this one is -3 और इसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ -3। अब एक क्या बता रहा हूँ, एक और देख लेते हैं। log 10 बेस 0.00001, that is log 10 बेस 10 to the power -4, so this one is -4 जिसका कैरेक्टरिस्टिक हुआ -4। अब इसे मैंने बताया क्या है? मैंने ये बताया आपको कि कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट हो आर्गुमेंट की जगह पे तो उसका जो आंसर आएगा वो फ्रैक्शनल में आएगा, वो नेगेटिव आएगा, तो उसका कैरेक्टरिस्टिक भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। जब हम log का बेस 10 है, मतलब मैं यहाँ पे ये डिस्कस कर रहा हूँ कि यदि आप log 0.001 और 0.003 के बीच में कोई भी वैल्यू लेते हैं तो उसका जो फ्रैक्शनल पार्ट होगा वो हमेशा -3 होगा अगर इनके बीच में आप लेते हैं। सिमिलरली अगर 0.0001 और 0.0004 टाइम 01 के बीच में अगर कोई नंबर लेते हैं तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट -4 होगा। मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको, तो उसका बीच में अगर कोई भी लेते हैं तो -4 होगा। जैसे log 10 बेस
अगर मैं 0.005 लेता हूँ तो इसके जो आंसर आएगा वो -2.2 पॉइंट समथिंग आएगा, कुछ भी होगा, थिंग होगा, -2 पॉइंट समथिंग होगा। उस केस में -2 का जो कैरेक्टरिस्टिक होगा अपन जानते हैं -2 पॉइंट समथिंग 2.355 कुछ भी लिखा हो, उसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो हमेशा इससे एक कम होगा, दैट इज -3। और फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो तो पॉजिटिव होगा, फ्रैक्शनल पार्ट जो होगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगा, या इसको रुक जाएगी, इसका -3 प्लस समथिंग लिखेंगे तो इसका जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो -3 होगा, कैरेक्टरिस्टिक -3 होगा। क्लियर? इसका मतलब मैंने क्या बताया आपको कि कोई भी आप नंबर लेंगे, यहाँ पर भी log 10 बेस 0.0001, log 10 बेस 0.4 टाइम 01, इनके बीच में भी यदि कोई नंबर लेंगे तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -4 होगा। ठीक है ना? तो इसको आप नोट फॉर्म में लिख लेते हैं कि है क्या, if a positive fraction has if a positive fractional has characteristic minus alpha, then number of zero, then और मतलब यहाँ पे अंडरस्टूड है कि बेस ऑफ लॉग इज 10, ये बार बार बताने की जरूरत नहीं, अंडरस्टूड है कि 10 है। देन नंबर ऑफ जीरोस बिटवीन डेसिमल पॉइंट एंड फर्स्ट significant number digit will be अल्फा -1। ओके, अब यहाँ पर मैंने ये फिर से डिस्कस करते हैं। मैंने क्या कहा कि अगर log 10 बेस 1 है तो इसका 0 है, log 10 बेस 0.1 है तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू -1 है, अगर log 10 बेस 0.001 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक वैल्यू -2 है, log 10 बेस 0.0001 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक -3 है, सिमिलरली इसका -4 है। इन सब का मतलब ये हुआ कि अगर log 10 बेस 0.1 और log 10 बेस 0.001 के बीच में यदि कोई भी नंबर लेते हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक हमेशा -2 ही आएगा, या log 0.002 और 0.001 के बीच में अगर कोई नंबर लेते हैं तो उसका कैरेक्टरिस्टिक -3 ले आएगा। अब एक तो ये हो गया कि उनका कैरेक्टरिस्टिक -3 या -2 आएगा। अब इसका उल्टा देखें कि अगर log 10 बेस का आपके पास कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब आपसे कहा जाए कि log 10 बेस कोई फ्रैक्शनल नंबर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक -2 है, तो ये बताओ कि उस फ्रैक्शनल नंबर में डेसिमल के बाद और सिग्निफिकेंट नंबर डिजिट के बीच में कितने जीरोस हैं। तो जितना भी ये कैरेक्टरिस्टिक आता है उस कैरेक्टरिस्टिक में से -1 कर देंगे, जैसे ये आए, जितना भी कैरेक्टरिस्टिक आता है उसमें से -1 कर देंगे तो जो कुछ आएगा वो उसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे। जैसे एक क्वेश्चन देख लेते हैं।
पे गलत कर गया मैं, ये था सॉरी, सॉरी। तो जितने भी आपका करेक्टरिस्टिक आता है उससे एक कम जीरो डेसिमल और सिग्निफिकेंट डिजिट के बीच में होगा। जब करेक्टरिस्टिक -2 आया तो यहाँ पर एक जीरो था, जब करेक्टरिस्टिक -3 आया तो यहाँ पर दो जीरो है, दो जीरो है। जब -4 आया तो यहाँ पर तीन जीरो है। ये आपका आंसर है। सिमिलरली इसमें जब इसका -3 आया तो यहाँ पर टू जीरो थी। एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि है क्या। क्वेश्चन है कि ठीक लेट 10 base x equal to -8.32, तो -8. then find zeros between decimal and digit। ओके, क्योंकि बीच में आपको जीरोस फाइंड आउट करते हैं कैसे सॉल्व। क्योंकि log 10 base x इक्वल टू -8.32 है तो इसका कैरेक्टरिस्टिक होगा then -9 प्लस समथिंग। मैंने कैरेक्टरिस्टिक जो हो गया वो -9 होगा। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो -9 ये लिख सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक कितना हो गया -9, कैरेक्टरिस्टिक -9 है। देन नंबर ऑफ जीरो, नंबर ऑफ जीरो in x is 9 minus 1, so 9 minus 1 मतलब 8, मतलब x की जो भी वैल्यू होगी देन x इक्वल टू क्या होगा 0.123 4 5 6 7 8 और यहाँ समथिंग कुछ होगा, इस कुछ होगा, ऐसी कोई वैल्यू होगी। तो ये आपका जब आपको कैरेक्टरिस्टिक दिया हो और आपसे पूछा जाए कि जो log 10 बेस में जो फ्रैक्शनल नंबर है उसमें कितने जीरो हैं, तो वो हमेशा उस कैरेक्टरिस्टिक नंबर से -1 होंगे। कैरेक्टरिस्टिक हमेशा नेगेटिव होगा, लेकिन जब आप -1 करेंगे तो कैरेक्टरिस्टिक की वैल्यू पॉजिटिव लेनी है, ना कि माइनस के साथ लेनी है, और हमेशा -1 करेंगे तो उसमें नंबर ऑफ जीरोस होंगे। ठीक है, यही है बस इसका आज का